तो तुम्हें इंट्रो वीडियो से पता चल गया होगा मैं किसका बात करने वाला हूं। मैं आज जैक बुटर क्लास 9 का रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चा, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। आपसे जो उम्मीद किया गया था ना ए प्लस का और ए का, आपने वैसा ही रिजल्ट दिया। बहुत बहुत मैं खुश हुआ हूं तुम्हारा रिजल्ट देख के। उम्मीद करते हैं कि आपका ये रिजल्ट है ना भाई, ये रिजल्ट क्लास 10 में भी ऐसा ही शो हो और क्लास 10 में भी तुम तूफान मचा दो भाई, तबाही मचा दो। तुम भी क्लास 10 में भाई टॉपर लिस्ट में आओगे। बस तुम्हें मैं जो बोलता जाऊंगा तुम्हें वे करते जाना है। और अगर कर लिए तो तुम्हारा परसेंट भाई 95% रखा हुआ है, बस तू टाक ले जाना। मैं जो बोलता जाऊंगा करते जाना, तुम्हारा परसेंटेज अच्छा रहेगा। इस बार कभी तुम्हें क्लास 10 का रिजल्ट दिखाने वाला हूं, बहुत जल्द क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है। और कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट मुझे पता चल भी गया, क्योंकि तुम्हें पता होगा कुछ समय के लिए साइट हैक हो गया था या क्या हो गया था, समथिंग कुछ हुआ था, ठीक है ना भाई। मैं बता नहीं सकता, कुछ तो हुआ था समथिंग। और जो मुझे उम्मीद था ना भाई 100 में 100 का मैथ में, वो ऐसा स्टूडेंट मुझे मिले, मैंने उसे हेल्प किया और उसने 100 में 100 लाया। किसमें? मैथ में। मैं तुम्हें बताऊंगा, उसका भी इंटरव्यू होगा भाई, इंटरव्यू जरूर देखना तुम। इंटरव्यू देखने से पता चलेगा कि कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे 100 में आउट ऑफ 100 मार्क्स लाया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूं जिस मुद्दे पे के लिए आया हुआ हूं, टॉपर लिस्ट। कौन कौन है टॉपर लिस्ट क्लास 9 का, जिससे मुझे पढ़ के और अच्छे मार्क्स लाए हैं। उसके बाद मैं देखता हूं, अरे ये क्या है, ये तो सरप्राइज है। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा सौरभ भैया तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आया हूं। इस वीडियो में तुम्हें सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज क्या है, कब बताइएगा बाबू रे, सोना रे, मुना रे बाबू, तुम लोग को सरप्राइज मिलेगा वीडियो का लास्ट में। मैं वीडियो के लास्ट में तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूं। क्या सरप्राइज है पता चलेगा वीडियो का लास्ट में। मैं फटाफट देखता हूं भाई कौन है टॉपर लिस्ट, कौन कौन है टॉपर लिस्ट। सबसे पहला नाम आ रहा है प्रिंस कुमार। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। भाई प्रिंस कुमार तुमने तबाही मचा दिया। ए प्लस ए प्लस ए प्लस, सब में ए प्लस भाई। ग्रेट। इससे भी ज्यादा कुछ होता है क्या? सब में ए प्लस से भी ज्यादा कुछ होता है क्या? नहीं। एक्सीलेंट हो भाई, एक्सीलेंट। भाई क्या माइंड पाए हो भाई, गजब का माइंड पाए हो। ए प्लस सब में लाए हो, कांग्रेचुलेशन बच्चा। भाई एसएसटी में भी ए प्लस लाया। एसएसटी पर इस बार तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाया, लेकिन तुमने एसएसटी में भी ए प्लस लाया, कांग्रेचुलेशन। आगे देखते हैं आगे कौन है। आगे उसके बाद कौन है, ये क्या नाम है, अच्छा ये तो मीठी है, मीठी। अक्षता, अक्षता तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया भाई, तुम टैलेंटेड स्टूडेंट में से एक रहे हो, ठीक है। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस और ए, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऐसा तुम्हारा तुम्हारा जो माइंड है ना भाई, बड़ा शार्प माइंड है। तुम क्लास 10 में तबाही मचाने वाले हो। बस तू पढ़ते जा, जो मैं बोलता जाऊंगा ना बस करते जाना। तुम्हारा भी अच्छे परसेंट रखा हुआ है भाई। आगे मैं देखता हूँ आगे कौन है। आगे है खुशी। खुशी ने खुश कर दिया भाई, क्या मार्क्स लाई है खुशी कुमारी गिरिडीह से। आपने ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं, खुश कर दिया आपने, ठीक है। अब बारी क्लास 10 की है। सबको मैं एक ही बात बोलूंगा, क्लास 10, क्लास 9 तो भी ट्रेलर था, मेन पिक्चर चलेगा क्लास 10 में। क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्लास 10 का भी, ठीक है। फिर कौन है, आयुषी कुमारी भाई, क्यूटी पाई। आपने भी बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है, आपने भी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है ना भाई। अब क्लास 10 में तुम्हें तबाही मचाना है, ठीक है, ठीक है। क्लास 10 में तुम्हें तबाही मचाना है। क्लास 10 में भी सब में 90 90 90 95 98 99 ऐसा रहना चाहिए मार्क्स तुम्हारा, ठीक है। फिर कौन है, फिर कौन है भाई, फिर है रिया कुमारी, बहुत बढ़िया, ब्यूटी विथ माइंड, क्या माइंड पाई हो, बहुत बढ़िया। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा मार्क्स लाई हो। क्लास 10 में भी अच्छा मार्क्स आएगा, इसी तरह मेहनत करते हो क्लास 10 में भी अच्छा मार्क्स आएगा। फिर कौन है, फिर है नेक्स्ट है प्रिया कुमारी। कांग्रेचुलेशन बच्चा, आपने भी ए प्लस ए प्लस ए प्लस, आपका रिजल्ट सब में ए प्लस वाला होना चाहिए था। आपने थोड़ा मेहनत कम किया मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन क्लास 10 में आपका ऐसा नहीं चलेगा, क्लास 10 में आपसे उम्मीद मैं बहुत ज्यादा किया हूं। चलो बच्चा नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट मैं देखता हूं प्रिया कुमारी, आपसे उम्मीद जो मैं किया था पूरा करना बाबू। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है तुम्हारा प्रतिभा। आप में बहुत ज्यादा प्रतिभा है, ठीक है। आप सब में ए प्लस ला सकते थे, लेकिन आपने दो ही में ए प्लस लाया हुआ है, तो ये काम आपका क्लास 10 में नहीं चलना चाहिए। क्लास 10 में आपका सब में 90+% होना चाहिए, सब में 90+ मार्क्स होना चाहिए। तो पढ़ाई ऐसा कीजिए सब में 90 आ जाए। फिर भी बधाई हो क्लास 9 के लिए, आपने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है क्लास 9 में भी, क्लियर है। आगे देखिए आगे कौन है, आगे है रिया कुमारी। कांग्रेचुलेशन बाबू, आपने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। आपने ए प्लस हिंदी और इंग्लिश में, मैथ में ए, साइंस में ए, एसएसटी में भी। फिर कौन है, फिर है नंदिनी कुमारी, बहुत बढ़िया बाबू। आपने हिंदी में ए प्लस, इंग्लिश ए, साइंस ए, मैथ ए, एसएसटी ए, सब में ए किया है। क्लास 10 में बेहतर उम्मीद कर रहा हूं आपसे। शुभकामनाएं आपको क्लास 9 के लिए और वेलकम क्लास 10 में, ठीक है। चलो उसके बाद कौन है माही कुमारी बाबू, आप भी मेहनती है स्टूडेंट में से एक है, लेकिन मेहनत करते नहीं है, ठीक है।
ऐसा रिजल्ट नहीं चलेगा और इससे बेहतर उम्मीद करता हूं आपसे क्लास 10 में आपसे बेहतर उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी आपको क्लास 9 के लिए शुभकामनाएं, क्लास 10 के लिए वेलकम। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो बोलता जाऊंगा वो करते जाइएगा, आपका मार्क्स वैसा ही नजर आएगा। सब में 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस नजर आना चाहिए मुझे क्लास 10 में, ठीक है। फिर कौन है, फ्री है तुम्हारे लड़के, तब से लड़की नजर आई थी। फर्स्ट रैंक तुम्हारा प्रिंस कुमार था, बाकी भाई लड़का लड़की लड़की लड़की। अब कोई नजर आया एक लड़का, प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार आपका फोटो कहां गया भाई, फोटो कहां गया आपका? आपका हिंदी में ए प्लस दिख रहा है, इंग्लिश में ए, मैथ में ए, साइंस में, एसएसटी में ना भैया, ना चल, ना चोल तो ये सब ना चोल तो। तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा काम है सब में भाई फोड़ने का। क्या लड़की लोग से पीछे रह रहे हो भाई, लड़कियों से आगे रहो और लड़कियों लड़कों से आगे रहो, बस ऐसे ही बोलता हो जाऊंगा। एक दूसरे में कंपटीशन बढ़ेगा, मार्क्स भी बढ़ेगा, क्लियर है। तो प्रिंस कुमार क्लास 10 में ज्यादा अच्छा उम्मीद करते हैं आपसे हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है रोहन बउआ, ये जस्ट चश्मा वाले बाबू, चश्मा वाले। क्या लाए हो तुम रिजल्ट, ए प्लस ए बी। अरे भाई भाई और अच्छे रिजल्ट ला सकते हो, ठीक है। मेहनत करो, क्लास 10 में आपसे बेहतर उम्मीद किए हुए हैं इस बार हम, क्लियर है। चलो बच्चे, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है, पांडे जी होंगे आई थिंक, हाँ पांडे जी। पांडे जी ए प्लस ए मतलब राजा राम पांडे गिरिडीह से। आप भी बहुत अच्छे तुम्हारा रिजल्ट दिए हुए हैं और उम्मीद करते हैं आप और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, बस मेहनत कीजिए। पंडित जी मंत्र पढ़िए और फटाफट रिजल्ट लाइए, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब कौन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद बहुत सारे रिजल्ट थे, मैंने नहीं लिया उतना भाई, कितना सारा का रिजल्ट लूं भाई, बहुत सारे रिजल्ट थे। बहुत सारे बच्चे से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया हूं अभी तक, अपने काम में बिजी हूं, वरना तो बहुत सारा लिस्ट बढ़ गया था ए प्लस वाला सबका पूरा का, ठीक है ना भाई। ये सब मैं डाल भी नहीं पाता, लेकिन मैं अभी उतनी कांटेक्ट में नहीं हूं किसी से उतना। लेकिन जो भी आप लाए हैं सब बच्चे को, जो जो आप लोग ए लाए बी लाए जो भी लाए भाई, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्लास 10 का तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दो। क्लास 10 की तैयारी कैसे करें उसके लिए मैं एक सरप्राइज लेके आया हूं, बोला था ना मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। क्या है सरप्राइज, क्या है सरप्राइज बताइए तो जरा। नहीं बता दूं, ये छोड़ दूं, बता दूं तो बाबू रे, सोना रे, मोना रे, सरप्राइज सरप्राइज। तुम्हें सबसे पहले देखो डाउट क्या रहता तुम्हें लाइफ में, या तुम्हारा टेंशन क्या है। तुम्हारा मैथ तो फेवरेट है पर नंबर नहीं आते। मैथ तो बनाता हूं, दिन रात बनाता हूं, जब लेकिन टेस्ट होता है उसमें मैं तुम्हारा घर में सारा मैथ बनता है, 100 में 100 बना लेता हूं, लेकिन जब टेस्ट होता है तो मैं 50 नंबर भी नहीं ला पाता। क्यों क्यों बताऊंगा इसका भी रीजन तुम्हें। मैथ से डर लगता है फिर भी मुझे 100 नंबर लाना, कैसे लाएं 100 नंबर, इसका कोई उपाय बताइए भाई। देख ले भाई, फिर क्या है तुम्हारा, फिर क्या है बच्चा रे, नंबर नहीं आते, पढ़ने के बाद भी सही स्टेप ना लिख पाना, मार्क्स कट जाना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम में से एक रहा है तुम्हारा, मार्क्स कटने का। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, या सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं नहीं लगाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रटने से काम नहीं चलता बच्चा, बेसिक समझ ही कमजोर रह जाएगी तो तुमसे क्वेश्चन कहां से बन पाएगी, ठीक है। मैथ से लगता है डर, मैथ से अगर तुम्हें लगता है डर तो मुश्किल मानकर मैथ, डर बैठे हुए तुम्हारे मन में डर बैठ गया, पहले से डर बैठ गया तो तुमसे मैथ बनेगा नहीं। ये सब का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां मिलेगा मैं बताऊंगा कुछ देर में। गलत प्रैक्टिस, बिना समझे सवाल करने का असली सीख नहीं हो पाती भाई। तुम पहले सवाल को समझो, प्रैक्टिस करना, पहले प्रैक्टिस किसे करना है, कौन से स्टेप को प्रैक्टिस करना, वो सब सीखना पड़ेगा। कहां, मैं कुछ देर में बताने वाला हूं क्या प्रॉब्लम होगा, क्या सॉल्यूशन होगा। सो टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे का पेपर रहेगा तुम्हारा एग्जाम टाइम, और तुम्हें टाइम मैनेज करना बहुत होगा, छूट जाता है पेपर में, एग्जाम में मैम उसको छीन रही है, पेपर दे ही नहीं रहा है, मैम और बचा हुआ, मैम नहीं दे रही है मैम। भाई टाइम कैसे मैनेज करें, एग्जाम के समय सही से मैनेज ना होने पे पेपर अधूरा हो जाता है, यही काम होता है सबके साथ। ये सबका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहां है, उसके लिए सॉल्यूशन मेरे पास है, यही तो सरप्राइज है। क्या है सरप्राइज, बिग सरप्राइज, बुक। बुक क्या है, बुक भाई साहब, मैं जो तुम्हारा है ना सौरभ भैया, मैं तुम्हारा सौरभ भैया, तुम्हारे लिए मैं एक बुक लॉन्च कर रहा हूं। इतिहास में पहली बार, झारखंड में पहली बार तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें एक बुक मिलने वाला है। ऐसा बुक ना जो पूरे झारखंड तुम्हें अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा बुक जो पूरे झारखंड में अवेलेबल नहीं होंगे। किसका बुक मैं देने वाला हूं तुम्हें, एक मैथ्स का बुक, ठीक है ना। कब दीजिएगा, मैं तुम्हें मैथ्स का बुक उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हें अप्रैल
का लास्ट में, नहीं तो मई का फर्स्ट वीक में मैं तुम्हें बुक ये अवेलेबल करवा दूंगा। कहां का मिल जाएगा तुम्हें मैं बता दूंगा, वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दूंगा तुम्हें, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, और तुम्हें मेरा नंबर तो पता ही होगा तुम्हारा, इसमें तुम कांटेक्ट कर सकते हो 9060224167। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें तुम व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना। इससे तुम क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो कि कब बुक आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, कब क्लास स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, ये सब तुम पूछ सकते हो, ठीक है ना। अप्रैल का लास्ट में, मई का शुरुआत में मैं तुम्हें बुक मैथ का देने वाला हूं। कैसे रहेगा बुक, मैं तुम्हें अभी जस्ट तुम्हें मैं जादुई बुक, क्या तुम्हारा ये जादुई बुक है ना, ये जादुई बुक जो तुम्हें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये जादुई बुक मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूं, वो भी उसका चैप्टर फर्स्ट, क्या तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट मैं दिखाने वाला हूं, कैसे अरेंज किया हुआ हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं इतिहास का ये इतिहास का ये तुम्हारा ना भाई, इतिहास रचने वाला बुक है। मतलब इससे पहले तुम्हें कोई ऐसा बुक नहीं मिला होगा। मैं तुम्हें बताऊं, मैं लगभग 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने लगभग तुम्हारा 15 साल का पेपर मैं देख चुका हूं, मतलब 2010 से लेकर तुम्हारा 2010 से लेकर 2026 तक मैं पेपर देख चुका हूं। मैंने सब एनालाइज करके 5 साल में मैंने पढ़ा है, 15 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता, उसके बाद मैं क्या किया ना, फ्रेम किया हूं क्या बुक। मैं तुम्हें बुक दिखाने वाला हूं, बाबू थोड़ा घूंघट उठा ले। चलो बच्चा घूंघट उठाते हैं, बुक कैसा है, ये रहा तुम्हारा बुक, देख भाई रंगीन सा सुंदर सा तुम्हारा ये बुक। क्या है बुक में, देख ले भाई। सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर का नाम, ठीक है ना, फिर तुम्हें इंग्लिश में हिंदी में दोनों में चैप्टर का नाम मिल जाएगा, सुंदर सा भाई उड़ता हुआ मैं पेंसिल से लिखा हूं। क्लास 10 वास्तविक संख्या को डिटेल से बताया गया है, एक ट्री की तरह, एक पेड़ की तरह भाई, कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका कौन कौन सा भाग है, इसका कौन कौन सा भाग है, सारा भाग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। फिर इस सबका परिभाषा सहित, उदाहरण सहित मैं कंप्लीट करवाया हूं। ये सब लिख के तुम्हारे यहां से यहां तक भाई, क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 10 में क्यों पढ़े, सब कुछ का भाई एक मैप के द्वारा कंप्लीट करवाया गया है। ये पेज नंबर 1 है चैप्टर 1 का, ये पेज नंबर 2 है चैप्टर 1 का है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट उल्टाएंगे पेज नंबर 3 में, तो देखने को मिलेगा तुम्हें कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, पढ़ चुके हो ना। देखो भाई कितने बेहतरीन तरीके से मैं प्रेजेंटेशन करवाया हूं तुम्हारा। अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम एचसीएफ का संबंध, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे क्वेश्चन बनता था, 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है इस बार ना आए, क्योंकि सिलेबस में कट और सट दोनों लगा हुआ रहता है भाई, कभी सटता है कभी कटता है, ठीक है। अब देख ले भैया, फिर क्या होता है तुम्हारा भाई, तुम्हें मैं डिटेल से थोड़ा कुछ देर में बताऊंगा कि भाई क्या होता है तुम्हारा जो मैथ में होता है ना, मैथ में अगर तुम्हें 100 upon 100 लाना ना भाई, तो कुछ कंसेप्ट उसे क्लियर होना चाहिए। जैसे तुम्हारा मैथ में एमसीक्यू पूछा जाता है तुम्हारा, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तुम्हारा, फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तुम्हारा, फिर तुम्हारा क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। भाई कैसे आएगा, कहां से आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव। हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ हूं, जो तुम्हें बुक में मिलने वाला नहीं है, वो भी जो आया हुआ क्वेश्चन है पी वाई क्यू। देखो भाई 23 और 26 को आया हुआ है, अभी देखिए ये डॉट लाइन दिया हुआ, डॉट लाइन क्या दिखा रहा है कि भैया ये जो क्वेश्चन है सेम टाइप का है। फिर ये डॉट लाइन के बीच में तुम्हारा क्या है, फिर 2 क्वेश्चन है, ये सब दोनों सेम टाइप का है। फिर अगला पेज में दिखाऊं, चलो मैं अगला पेज दिखाता हूं। सारा का सारा ये एमसीक्यू है तुम्हारा, जो एग्जाम में आने का चांस 99.9% है तुम्हारा। फिर पेज नंबर 5 में देख, फिर क्या है तुम्हारा, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम भाई, परिमेय संख्या वाला। फिर यह टाइप चेंज हुआ, ये लाइन टाइप चेंज करने का है। टाइप चेंज करने के बाद देख लो भाई 24, 23, 20, 18, 13 में सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, और सेम टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें दिक्कत बिल्कुल ना हो। फिर देख भाई तुम्हारा जैसे तुम्हारा डॉट लाइन नहीं स्टार्ट हुआ, फिर तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा टाइप चेंज, एलसीएम ऐसे क्वेश्चन आ गया भी क्या, एमसीक्यू में। अब ये तुम्हारा एमसीक्यू खत्म होने के बाद मैं फिर क्या किया, तुम्हारा ये 2 मार्क्स के लिए, क्या तुम्हारा 2 मार्क्स के लिए क्या आता तुम्हारा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। मैंने भी उसे क्या कर दिया, टाइप वाइज कर दिया। देख भाई टाइप 1 क्या तुम्हारा, टाइप 1 लिखा हुआ क्या तुम्हारा, एलसीएम एचसीएफ सूत्र से, एलसीएम एचसीएफ का सूत्र से क्वेश्चन बनेगा। कैसे तुम्हारा, ये तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ बोल देगा निकालने के लिए। देख भाई 2026 में क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा, 11 में आया, 24 में, 26 में, मतलब पी वाई क्यू भी कंप्लीट। मेरा बुक में तुम्हें क्या नजर आएगा, तुम्हारा एनसीईआरटी, अब प्लस तुम्हारा एनसीईआरटी, प्लस तुम्हारा क्या पी वाई क्यू, अब प्लस सौरभ स्पेशल क्वेश्चन। ये तीनों चीज तुम्हें दिखने वाला है, ये तीनों चीज तुम्हें दिखने वाला है मेरा बुक में। मतलब तुम कोई भी बुक पढ़ने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, मेरा बुक पढ़ो काफी है। फिर देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर दिया, कैसे तुम्हारा एग्जाम टाइम लिखना है सो, ठीक है। और फिर मैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 होमवर्क में दे दिया, ये तुम बनाओ खुद से। इसका मैं आंसर दिया हूं पीछे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन तू सॉल्व कर। फिर टाइप 2 में क्या कर दिया मैंने, क्या कहते हैं एलसीएम ऐसे गुणनखंड का क्वेश्चन, गुणनखंड ये था सूत्र वाला, ये था गुणनखंड वाला। सूत्र से बनेगा क्वेश्चन, कैसे तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड करे। देखो मैं पहला क्वेश्चन बना दिया, और फिर मैं पहला क्वेश्चन को बना दिया डिटेल से भैया, एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकालने का ट्राई किया, एचसीएफ भी निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया, दोनों निकाल दिया तुम्हारा।
कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर तुम्हें अगला पेज दिखाता हूं, तुम्हारा अगला पेज को देखो बढ़िया से। अगला पेज में क्या हो रहा है, फिर देखो अगला पेज में तुम्हारा सारा क्वेश्चन देखो, 23 में आया है, 10 में, 20 में आया हुआ है, 12 में आया, 16 में आया, 19 में आया, हर टाइप का क्वेश्चन दे दिया तुम्हारा। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, जो एग्जाम में आ रहा है सो भी है तुम्हारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन जो 2023 में है तो भी क्वेश्चन को दे दिया तुम्हारा। ठीक है, 2 मार्क्स क्लियर। आप देखो भैया क्या तुम्हारा 3 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब क्या तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम टाइम में, 3 मार्क्स वाला में। देखो भाई टाइप 1 क्या बोल रहा है, सिंपल वाला। सिंपल वाला क्या तुम्हारा, सिंपल प्रूव करने वाला। कौन कौन सा क्वेश्चन सिंपल प्रूव करने वाला, √2, √3, √2 11 में आया, √3 10 में आया, √5 16 में आया। ठीक है, फिर टाइप 2 देख, टाइप 2 में क्या बोले, देखो टाइप 1 में सिंपल क्वेश्चन, टाइप 2 में प्लस और माइनस वाला क्वेश्चन। कौन सा तुम्हारा, ये प्लस रहेगा माइनस रहेगा। 14 में 26 में इस बार यही क्वेश्चन आया था तुम्हारा, मैंने बताया था और आ गया था। प्लस वाला और माइनस वाला दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन प्लस वाला माइनस वाला, ये टाइप अलग से कर दिया मैंने। फिर टाइप 3 में गुना वाला क्वेश्चन, देखो भाई 7 गुना √5 को अपरिमेय प्रूव करना है। ये 25 में आया था, 25 में आया था, 20 में आया था, 15 में आया था। फिर मिक्स क्वेश्चन क्या तुम्हारा, प्लस में भी रहे और गुना में भी रहे। मिक्स क्वेश्चन 12 में 18 में आया तुम्हारा। फिर भागा में रहे रूट वाला। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनता है। इतने सुंदर से मैं फ्रेम कर दिया हूं तुम्हें, फिर विथ आंसर। ये तुम्हारा रहा आंसर, ये तुम्हारा वेरी शॉर्ट का आंसर। क्लियर है, तुम्हें समझ में आ रहा क्या बोलने वाला हूं। ऐसा तुम्हें कहीं बुक मिलने वाला है, कहीं बुक नहीं मिलने वाला तुम्हारा। क्या देख लो भाई, तुम्हें बुक में साथ देखो तुम्हारा मीम ही बैठा दिया तुम्हारा। देख भाई ये जेठालाल मीम है, ये देख भाई तुम्हारा क्या, ये मीम है। मीम के साथ मतलब तुम्हें बोरिंग सा ना लगेगा, एकदम सुंदर सा, तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगा, एकदम सुंदर। मतलब समझ लो कॉमिक्स बुक पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा तुम्हें। लग ही नहीं रहा मैथ बुक पढ़ रहे हो। बचपन में ऐसे ही पढ़े ना, बचपना गया कहां तुम लोग भाई, क्लास 10 में तो पहुंचे हो, उससे ज्यादा थोड़ी ना भाई। उसके बाद मैंने क्या किया, सॉल्यूशन दे दिया। क्या तुम्हारा सॉल्यूशन दे दिया, तुम्हारे सॉल्यूशन, शॉर्ट आंसर का सॉल्यूशन। देखो भाई शॉर्ट आंसर का सॉल्यूशन दे दिया तुम्हारे, जितने भी सॉल्यूशन है दिख रहा है, जूम कर दे, लो जूम कर देता हूं मैं तुम्हें। देख भाई सॉल्यूशन दे दिया तुम्हारा, सॉल्यूशन दिया हुआ तुम्हारा, सबका सॉल्यूशन दे दिया। उसके बाद भी क्या, सारा सॉल्यूशन दे दिया ना, उसके बाद भी क्या देख लो भाई। अब तुम एग्जाम टाइम लिखना क्या है, मैथ टॉपर आंसर शीट। टॉपर कैसे लिखते हैं, टॉपर कैसे लिखते हैं वो भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। देख भाई, है ना भाई, ये क्वेश्चन तुम्हें मैं दिखा दूंगा था, दिखा चुका था ना। ये देख भाई, ये तुम्हें दिख चुका होगा, ये तुम्हारा टॉपर है। इसमें साफ तो मुझे नजर नहीं आ रहा होगा, तुम्हें भी नजर नहीं आ रहा होगा शायद, लेकिन मैं तुम्हें बुक में तुम्हें नजर आएगा तुम्हारा। ठीक है, बुक में नजर आएगा कि ये टॉपर लोग कैसे लिखते हैं, कैसे मार्क्स मिलते हैं। इतना लिखोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा तुम्हारा, इतने से लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स। किस टाइप से लिखना है तुम्हारा, फिर देख भाई रूट प्रूव करने वाला कैसे लिखना है तुम्हारा, ऐसे लिखना है। फिर ऐसे लिखोगे, फिर तुम ऐसे लिखोगे तो तुम्हें कितना 3 मार्क्स मिल जाएगा पक्का वाला। तो टॉपर कैसे लिखते हैं वो भी मैं इस बुक में बता रहा हूं। तो तुम्हें क्या बुक पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुक पसंद आ रहा है, सोच लो। अगर तुम्हें ये मिल गया ना भाई, तो मैं मिल गया ना भाई, मैंने मेरी अभी तुम्हें बताने वाला हूं एक आई, मैं बता रहा हूं आकाश है, आकाश नाम का तुम्हारा, आकाश नाम का लड़का है। उसने क्या किया ना, स्टूडेंट है मेरा, क्लास 10 का भी रिजल्ट आने वाला है उसका तुम्हारा। वो उसका 100/100 बोला है कि मेरा ना 100/100 आने वाला है, और भी 100% श्योर होकर बोला है। तो मैंने तुम्हें इसी टाइप से उसे समझाया कि कैसे क्या करना, नहीं करना, कैसे लिखना है तुम्हारा। अगर तुम्हें मैथ में 100/100 चाहिए ना, वो भी बहुत कम टाइम में, तो बस मैं जितना बताऊंगा, जैसे तुम्हें बताऊंगा, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया हूं बुक में, बस उसी तरह तुम्हें पढ़ना है। बस एक बुक पढ़ो, तुम्हारा कहानी खत्म। कोई एनसीईआरटी कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें इतिहास से बताता हूं, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं। कोई का माई का लाल आज तक पैटर्न नहीं हुआ कि इस टाइप से कोई बुक लिख दे और कोई इस टाइप से क्वेश्चन बना दे तुम्हारा। मैंने हर टाइप का बुक पढ़ के देखा हूं, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन बैंक पढ़ के देखा, मैंने तुम्हारा पीवाईक्यू पढ़ के देखा, मैंने एनसीईआरटी सबको देखा। पूरा फुल कंफ्यूजन है, कहीं क्वेश्चन गलत है, कोई आंसर गलत है, कहीं कुछ ना कुछ गलती में नजर आ रहा है तुम्हारा, कुछ ऐसे समझाया नहीं जा रहा है। और अच्छे स्कूल में अच्छे तुम्हारा क्या नोट्स मिलते हैं, अच्छे बुक मिलते हैं, अच्छे टीचर मिलते हैं, तो लोग परसेंटेज अच्छा लाता है, 99, 98, 95, 97। और आप लोग बच्चों लोग, आप लोग को भाई रिसोर्स नहीं मिल पाता, बुक वगैरह नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आप मार्क्स नहीं ला पाते। मैं वो दूर करूंगा, मैं सोच के रखा था इस बार मैं दूर करूंगा, इसलिए मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया, और अंतिम चरण में बुक लिखने का। ठीक है ना, और मैं जैसा बुक लिख रहा हूं ना, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसका 80 ऑफ 80 नहीं आएगा। 80 में 80 दिलाऊंगा मैथ में मैं, और 20 तो स्कूल से देगा ही, मतलब 100 में 100 आएगा तुम्हारा मैथ में। 100% श्योर के बता रहा हूं, बस मैं जितना बोलूंगा उसे तुम्हें करना। अगर तू कर लिया, तुम्हें एग्जाम के टाइम 80 में 80 और 20 स्कूल को मिल जाए, तो 100 में 100 तुम्हारा पक्का हो गया। देख भाई मैं क्या कहूं, पूरा पोस्टमार्टम करके रखा हुआ हूं। मैथ का ये ब्लूप्रिंट है, मैथ का ये ब्लूप्रिंट है तुम्हारा। देख ले भाई, वास्तविक संख्या में से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 5 मार्क्स से सब्जेक्टिव, मतलब 2 मार्क्स का तुम्हारा, एक 2 मार्क्स वाला, एक 3 मार्क्स वाला आएगा तुम्हारा। भाई उसी तरह बहुपद में 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। दो चलो देखिए समीकरण में 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव, मतलब तुम्हारा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम, एक ग्राफ का क्वेश्चन देगा 3 मार्क्स में। क्लियर है,
समझ में आ रहा क्या बोला चाह रहे हैं तुम्हारा? द्विघात समीकरण में दो गो ऑब्जेक्टिव देगा, दो गो टिक करने वाला, 5 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, जो भी फिक्स है, वो बुक में लिख चुका हूं मैं, बहुत आसान तरीके से बता भी दिया हूं, ऑफलाइन वालों को पढ़ा भी दिया हूं, रटवा भी दिया हूं। समांतर श्रेणियां से दो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का, 5 मार्क्स का आएगा तुम्हारा क्या, सब्जेक्टिव, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, पूरा मुंह से मेरा रटा हुआ है, कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा सब का सब रटा हुआ है, बस तू बुक पढ़ना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहां आने वाला है। भाई कहीं लिखा हो तुम्हें नजर आएगा क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन, देख लो भाई मैंने क्या किया हुआ है तुम्हारा, यहां तो मैं तुम्हें लिख दिया हूं कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। देखो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसा बनेगा, सो तुम्हारा दिया हूं 2 मार्क्स वाला। देख भाई 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं बता दिया हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी मैं बता दिया हूं। ऐसा बुक तुम्हें कभी मिलेगा? नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। और मैं बता रहा हूं मिनिमम प्राइस में मैं इतना टॉपर आंसर शीट भी तुम्हें दे दिया हूं, टॉपर आंसर शीट, टॉपर में टॉपर लोग कैसे लिखते हैं वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे पूरी अच्छे से क्लियर कर दिया मैं, कंसेप्ट क्लियर कर दिया तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं एक बुक में सब कुछ, 100% सब कुछ एक बुक में, एक बुक में सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है, एक बुक में। क्लियर हो? अब मैं तुम्हें बता ही दिया कब मिलने वाला, ये अप्रैल का लास्ट में, नहीं तो मई का फर्स्ट में तुम्हें ये मिल जाएगा। क्लियर है? इतिहास इसलिए बोलना चाह रहा हूं ना क्योंकि मैं बहुत सारे बुक पढ़ा, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी अच्छी बुक में से एक होते हैं एनसीईआरटी, ये बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन इसमें क्या तुम्हारा बच्चे को कॉम्प्लेक्सिटी दिया जाता है, तुम्हारा पता नहीं एनसीईआरटी इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, बच्चे समझ भी नहीं पाते एनसीईआरटी को तुम्हारा। फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक देखे, क्वेश्चन बैंक देखे, भाई पता नहीं किस लेवल का क्वेश्चन बैंक बनाता, कुछ समझ में नहीं आता, कहीं से कोई भी डाल दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हाथ पाव नहीं है क्वेश्चन बैंक का तुम्हारा। मैंने पीवाईक्यू भी बहुत सारा बुक पढ़ा तुम्हारा, झारखंड वैसे कोई पीवाईक्यू नजर ही नहीं आता तुम्हारा, बस उठा के लिख डाला है, कैसे पढ़ेगा बच्चा? मैंने क्या कहना, एक बुक में सब कुछ ऑल इन वन, क्या तुम्हारा ऑल इन वन, ऑल इन वन है मेरा बुक। ठीक है, बुक का नाम क्या अभी डिसाइड नहीं किया, बस डिसाइड करना बाकी है, बुक का क्या नाम होगा, ऑल इन वन, मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। ठीक है ना, फिर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारा पीवाईक्यू मिलेगा तुम्हारा, फिर तुम्हें सौरभ स्पेशल मिलेगा जो एमसीक्यू रहेगा तुम्हारा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो तुम्हारा सौरभ स्पेशल रहेगा तुम्हारे। फिर तुम्हें क्या मिलने वाला है, फिर तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम सोचो क्या मिलने वाला, तुम्हारा नोट्स मिलेंगे मैथ का, जो नोट्स क्लियर क्लियर क्रिस्टल नोट्स होंगे, एकदम क्लियर, एकदम साफ, सब सुंदर से नोट्स होंगे, तुम्हें नोट्स बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस मेरा नोट्स पढ़ लोगे काफी है, नोट्स मिल जाएगा तुम्हें। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कंसेप्ट ऐसा क्लियर करवाऊंगा टेंशन तुम्हें नहीं होने वाला, मैं खुद पढ़ाऊंगा तुम्हें यूट्यूब में, ये सब सारा लेक्चर तुम्हारा फ्री भी रहेगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का, तुम्हें बस बुक खरीदना है, मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, उससे तुम्हें पढ़ते जाना तुम्हारा। क्लियर है? ऑल इन वन, इसलिए बोल रहा हूं मेरा बुक ऑल इन वन। ऊपर से मेरा बुक मिनिमम प्राइस में रहेगा, प्राइस क्या रहेगा अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना खर्चा होगा और सब क्या खर्च होगा, टैक्स कितना देना पड़ेगा, सब मुझे पता करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बता सकता हूं। और मैं ट्राई करूंगा मिनिमम से मिनिमम बच्चा मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखूंगा, जो एक गरीब बच्चा भी खरीद सके, गरीब पेरेंट्स का बच्चे भी खरीद सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। अब इसी तरह मैं करता हूं, आपको धन्यवाद, थैंक यू, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलता हूं तुम्हें क्लास 10 का टॉपर के साथ, इंटरव्यू के साथ। जरूर देखना बच्चा, क्लास 10 के टॉपर के साथ इंटरव्यू में करूंगा, उस इंटरव्यू में देखना, तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या करना चाहिए क्लास 10 में जिससे मार्क्स मेरा 90+% आए, मैथ में 100 में 100 कैसे आए, सब मैं बताऊंगा क्या तुम्हारा इंटरव्यू में। कल ही तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला, आज रात को मैं शूट कर रहा हूं, सुबह सुबह वीडियो डाल दूंगा, और कल ही तुम्हें ये इंटरव्यू वाला भी कोशिश करूंगा वीडियो डाल देने का। ठीक है बाबू रे, बाबू रे, बढ़िया से पढ़ाई करो, मन लगा पढ़ाई करो, बाय बाय टाटा। ठीक है, चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।